आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वाइब्रेशन इतनी लो। तो डियर मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम था एंड मुझे तो मेरा मेन जो काम है स्पीकिंग का वो काम तक मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतना शोर हो रहा था। और अभी थोड़ा समय निकाला मैंने, शोर थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। आप सोच रहे होंगे रात हो गई, फिर भी जी हाँ, काम चल रहा है अभी भी। चलिए, तो एंसेस्टर हीलिंग से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे और एंसेस्टर हीलिंग का मैंने वीडियो शेयर किया था कि आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो शायद आप पूजा नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंसेस्टर हीलिंग करनी क्यों चाहिए। क्योंकि आपके जो डीएनए होती है, अर्थात हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने किसी के साथ कुछ गलत किया हो या उनके साथ कुछ गलत हुआ हो, वो पेन रह जाता है, या कोई उन्हें कर्ज किया हो अब उनकी डेथ हो गई हो, है ना। तो वो कर्ज आपके डीएनए में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके में आता है, डीएनए में मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है जब तक उसे हील नहीं करते। इसलिए अपनी इस जंग डीएनए को हील करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि पूजा के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें की, फिर जब मुझे पूजा के बारे में पता चला तो फिर मैंने पूजा किया, ठीक है। फिर जब मैंने उस पर फोकस किया तो रिज़ल्ट मैंने देखा। हाँ, ये भी था कि बाधा बहुत आ रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाधा। लेकिन जब ये कंप्लीट हो गया तो आप सुनते हैं, मैं कितने बार कहती हूँ कि घर बन रहा, मतलब वो हीलिंग हो गई तभी ग्रोथ होना शुरू हो गया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी पूजा करें, क्योंकि हो सकता है आप अदर यानी धर्म से रिलेटेड हों तो शायद ना कर सकें। तो बेसिक आपको क्या करना है, जो पूजा नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो पूजा नहीं कर सकता, ये उनके लिए है कि एंसेस्टर हीलिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा अपने रूट चक्र पे फोकस होना होगा और सैक्रल चक्र पे फोकस होना होगा। और सोलर पिक्सल कहते हैं कि रूट और सैक्रल चक्र मेन होता है, तो इस पर अच्छे से मेहनत करना होगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 24 घंटे में 24 घंटे मेहनत करें, आपको दिन में 15 मिनट निकालना होगा, ठीक है। बेसिक आज आपने रूट चक्र पे काम कर लिया, दूसरे दिन आपने सैक्रल चक्र पे काम कर लिया, तीसरे दिन आपने सोलर पिक्सल के ऊपर काम कर लिया, है ना। फिर हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र, ऐसे एक एक दिन करिए। उसके बाद फिर आप रूट चक्र में आ जाएंगे। फिर 10 मिनट अपने 10 या 15 मिनट अपने रूट चक्रों को अच्छे से दीजिए, तो एंसेस्टर हीलिंग यहाँ से हो जाएगी। जो भी जंक डीएनए था वो क्लीन हो जाएगा। बस आपको अपने लोअर चक्रा पे अच्छे से फोकस करना होगा, ठीक है। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, अगर वो मतलब मेरी एक व्यूवर है, वो पूजा नहीं कर सकती क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वो कर नहीं सकती, बीमार रहती हैं, तो उन्हें भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये दोनों पर काम करें। अगर आप पितृदोष से रिलेटेड मंत्र चैंटिंग करना चाहती हैं, बहुत बढ़िया, उसे कर सकते हैं, लेकिन रूट चक्र और सैक्रल चक्र पे मेहनत करेंगे। और अगर आप मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं पितृदोष से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कह रही हूँ मैं कि पूरे दिन करना है, समय निकालना है, एक बार 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूट चक्र और सैक्रल चक्र पे मेहनत ज़रूर करना है आपको। इसलिए मैं आप लोगों को चक्र के बारे में पहले ही कहती हूँ कि इवनिंग में आपको टाइम निकालना है। क्यों कहती हूँ? क्योंकि इससे आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे, जो डीएनए में चलते आ रहे हैं वो जंक डीएनए, वो भी हील होंगे। इसलिए चक्र पे मैं फोकस करने के लिए कहती थी, ठीक है। तो एंसेस्टर हीलिंग में आपको करना है तो ये 2 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बाकी चक्र छोड़ के 2 चक्र में मेहनत करें, नहीं, सभी चक्र को प्रॉपर